सवाल नंबर पहला दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना की संख्याएं बराबर, यहाँ लिखेंगे माना की पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी बराबर 24 माइनस एक्स, क्योंकि इनका योग 24 है। तो पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी 24 माइनस एक्स कर देंगे, तो ये दो संख्या हमें प्राप्त हुई। अब क्या करते हैं, अब इसमें प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे। तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या क्या है, x बराबर 24 माइनस एक्स। अब देखो सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने ये कहा है कि इनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो बैलेंस बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दोगुनी है तो इसमें दो का गुणा कर देते हैं x के साथ में। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस दोनों तरफ बराबर हो जाएगा बच्चों। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x बराबर 24 माइनस एक्स। अब लिखेंगे पश्चांतर करने पर तो x का पश्चांतर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2x पहले से है और x माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा बराबर 24। यहाँ आ जाएगा आपका 3x बराबर 24। x बराबर कितना हो जाएगा, 24/3। तो 3 से 24 कैंसिल कर दो, 3 अट्ठे 24, x बराबर 8 आया। x का मान 8 आ गया, तो पहली संख्या हमारी 8 आ गई। तो यहाँ लिखेंगे और इसके बाद में दूसरी संख्या कितनी निकलेगी, तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है हमारी 24 माइनस एक्स। तो x का मान इसमें रख देंगे तो आ जाएगा आपका 24 माइनस 8 बराबर 16। तो पहली संख्या हमारी 8 आ गई, दूसरी संख्या 16 आ गई। तो यहाँ लिख देंगे पहली संख्या बराबर 8 और दूसरी संख्या बराबर 16। तो इस तरीके से सवाल पहला बच्चों हल हुआ। सवाल नंबर 2 बच्चों दिया है दो संख्याओं का योग कामा छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो बच्चों यहाँ पे हल करेंगे तो हम मान लेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो यहाँ पे मानते हैं बच्चों माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो दो संख्याओं का योग करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर छोटी संख्या क्या है, y है, इसका 3 गुना और 3 अधिक है, ये संख्या 3 गुनी 3 अधिक है, तो इसमें हम 3 गुना और 3 प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे, दोनों तरफ के मान बराबर हो जाएंगे।
तो अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अब हल करेंगे इसे। तो x प्लस वाई बराबर 3y प्लस 3। अब 3y का पश्चांतर करेंगे तो लिख देंगे पश्चांतर करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई माइनस के 3y, इधर प्लस की वैल्यू है, जब बराबर की इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस के 3y और बराबर 3 इधर बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका x, y से माइनस 3y माइनस हो जाएंगे, माइनस के 2y बचेंगे बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में बच्चों क्या कहा गया है, दूसरी शर्त देखते हैं। तो दूसरी शर्त में कहा है कि यदि दोनों का अंतर 5 है, तो दोनों का मतलब संख्याओं का अंतर, तो संख्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर कितना है, 5। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं x माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे x के मान हमारे बराबर हैं, तो इन्हें हम समीकरणों को घटाने पर लिख देंगे। तो समीकरण को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमारे चिन्ह जो हैं सेम हैं, एक जैसे हैं, इसलिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर पहला, और x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर सेकेंड। अब इन्हें घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, x से x कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे आपका माइनस के 2y है, प्लस का y है, तो माइनस का y बचेगा बराबर माइनस के 5 प्लस के 3, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y का मान निकल आया, तो छोटी संख्या निकल आई 2 है। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रख लेते हैं। 2 समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 5, इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई का मान है 2 और बराबर 5। अब इसे क्या करेंगे, -2 का पश्चांतर कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पश्चांतर करने पर। तो यहाँ आ जाएगा आपका x बराबर 5, माइनस का है 2, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर 5 और 2 7। तो इस तरीके से सवाल हमारा हल हुआ। तो ये बड़ी संख्या 7 आ गई, तो यहाँ आप लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर 7 और छोटी संख्या बराबर 2। तो इस तरीके से सवाल हमारा दूसरा हल हुआ बच्चों।